अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्टिचिंग का कोर्स स्टार्ट किया जाए और इस कोर्स में बिगिनर्स को एक स्टिचिंग कंप्लीट जो स्टिचिंग है वो सिखाई जाए। ये कोर्स हम बेसिक कोर्स से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिक सीखने के बाद हम थोड़ी डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे। तो कोई भी वीडियो आने वाली आप मिस मत कीजिएगा। जो बिगिनर है, जिसने पहले स्टिचिंग नहीं की, अगर वो सारी क्लासेस को देखेगा तो बहुत अच्छे से स्टिचिंग सीख सकता है। आज की जो हमारी पहली क्लास है वो इस टॉपिक पे है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं स्टिचिंग के लिए। वो चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो आप स्टिचिंग नहीं सीख सकते, इसलिए उन चीज़ों को आपने अरेंज करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम वो चीज़ें देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो सबसे पहली चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी लेनी है? डायरी और पेन। डायरी और पेन का एक अहम काम है। जब आपने कोई साइज़ लेना है या कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आपके पास एक डायरी और एक पेन का होना ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि कोई ऐसी डायरी लें जिसके ऊपर आप सिर्फ साइज़ और अपनी डिज़ाइनिंग ही बनाएं। जो आपने सूट सिलाई करना है उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें इसके अंदर हों। तो अगर आपने कोई सूट स्टिच करना है तो उसका एक स्केच आपके माइंड में होता है, तो बेहतर ये है कि आप वो स्केच अपनी नोटबुक पे, अपनी डायरी पे ड्रॉ कर लें कि आपने इसकी स्लीव्स कैसी बनानी है सूट की, सूट का नेक लाइन कैसे बनाना है, सूट का दामन कैसे बनाना है, ट्राउज़र पे क्या डिज़ाइनिंग करनी है। क्योंकि जब आपके माइंड में सारा कुछ होता है तो बाज़ औक़ात सूट सीते हुए वो चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं और आपकी डिज़ाइनिंग में कुछ कमी रह जाती है, इसलिए डायरी और पेन होना ज़रूरी है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है ये पिन्स। ये पिन्स कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब दो कपड़े की तहें आपस में जोड़ी जाएँ और अगर हमने उनकी बराबर कटिंग करनी है तो ये पिन्स बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि अगर हम कपड़े को जोड़ के अच्छे से फिर कटिंग करेंगे तो दोनों हिस्सों की जो कटिंग है वो बराबर होगी। इसके बाद जो चीज़ आएगी, अहम चीज़, वो है आपके पास सीज़र का होना ज़रूरी है। सूट की कटिंग करने के लिए तो सीज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चीज़ है वो एक प्लगर है। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये छोटी सी चीज़ लेकिन काम बहुत आती है। अगर आपसे कोई सिलाई गलत लग गई है शुरू में तो बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ लग जाती हैं, इसलिए प्लगर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इससे आप आराम से और जल्दी से सिलाई को उधेड़ सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे कि वो कौन सी है। तो जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है चॉक। आपके पास टेलरिंग चॉक होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने सूट पे मार्किंग करनी है और उसी मार्किंग के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी होती है, इसलिए मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें वो आप चॉक से मार्किंग करें। अगर आप पेन या दूसरी बॉल पेन से मार्किंग करेंगे तो वो धुलने के बाद नहीं निशान हटता। इसके बाद जो चीज़ है वो इंचेस टेप है, बहुत अहम चीज़ है। अगर हमने किसी भी सूट से मेजरमेंट लेनी है तो इंचेस टेप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने सूट के ऊपर मार्किंग करनी है तो उसके लिए भी इंचेस टेप का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अहम चीज़ें हैं जो कि आपके पास होंगी तो आप बहुत आराम से, आसानी के साथ अपनी जो सिलाई है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक स्टिचिंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट में तो आप हाथ वाली मशीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको आप आराम से अपने मर्ज़ी के मुताबिक आहिस्ता-आहिस्ता चला सकते हैं और आराम से जब आपको लगे कि अब आपको सिलाई रोकनी है तो उसी टाइम आप रोक भी सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब आपकी सिलाइयाँ सीधी हो गई हैं, आप टेढ़ी सिलाइयाँ नहीं लगा रहे कपड़े के ऊपर, तो आप फिर उस पे मोटर भी लगवा सकते हैं और फिर स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम टिप्स थी जो मैंने आपको दी और उन सब चीज़ों के बारे में बताया कि हमने जब स्टिचिंग कोर्स स्टार्ट करना है, स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस कोर्स के अंदर, पहली क्लास के अंदर जो आप लोगों ने सीखा, इन सब चीज़ों को आप अरेंज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक लाइन की मार्किंग करना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास न्यूज़पेपर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो चेपी या बुकरम है उसके ऊपर नहीं करेंगे। पहले हम जो न्यूज़पेपर है उस पे सीखेंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपकी कटिंग परफेक्ट हुई है नेक लाइन की, तो आप फिर बुकरम के ऊपर कटिंग कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।